संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के टेंशन ला आप मन मोला दे देवा। 15 मिनट वीडियो देखा रोज के रोज और आप मन के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के पूरा टेंशन मैं उठा ले। हाँ, आप ला आराम से सब डाटा मिल जाही तो उतना मोर संग बने रही है और आप मन के भी लाभ होते रही। चला ज़्यादा समय नहीं लेवो, आज 27 जुलाई है। आज के समाचार ला शुरू कर दो। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपके अपन छत्तीसगढ़ में वापस हिंदी में आ रहा हूँ और समाचारों को शुरू करता हूँ। पहले समाचार पर चलते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा सुरक्षा योजना, नाम से पता चल गया होगा किस समुदाय के लिए है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। छत्तीसगढ़ में ऐसे 13 लाख संग्राहक परिवार हैं जो कि तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं। समस्या यह होती है कि हर साल तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान किसी आपदा के द्वारा या किसी वन्य जीव के आक्रमण के द्वारा लगभग 2000 व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए ऐसे में इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए या इनके परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए योजना शुरू किए जानी जरूरी थी। ऐसा नहीं है कि पहले योजना नहीं चलती थी। 2018 में पूर्व में चल रही योजना को बंद कर दिया गया और अब उसके स्थान पर एक नई योजना जो है वो शुरू की जा रही है। योजना का नाम रखा जाएगा जो वर्तमान में इस नई योजना का असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत बहुत सारी चीजें प्लान की जा रही हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है तो मैं आपको वो पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ। इसमें तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरा, यदि तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान या ऐसे किसी घटना में उनकी मृत्यु होती है, मृत्यु तो 1 लाख, यदि स्थायी अपंगता होती है तो 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिवार को प्राप्त होगी। तीसरी चीज है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार का ध्यान रखते हुए 2 संतान यानी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार में प्रति 2 संतान जन्म तक 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें ध्यान ये रखेंगे 2 संतानों तक। अगले टॉपिक पर इसी में बात करें तो एक और चीज है कि साइकिल भी वितरण किए जाने का प्लान रखा गया है तेंदुपत्ता संग्राहकों को। एक और चीज है, शिक्षा पे भी सोचा गया है। शिक्षा पे क्या सोचा गया है तो कक्षा पहली से लेकर के यानी अपने अध्ययन की शुरुआत से लेकर के महाविद्यालयों की परीक्षा पास करने तक छात्रवृत्ति दिए जाने का भी प्रावधान इस योजना के भीतर किया जा रहा है। इस योजना में 100 रुपए का पंजीयन शुल्क होगा जो कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को नहीं देना पड़ेगा। यह भी विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार उनके लिए इस 100 रुपए की राशि का खुद वहन करेगी। तो इतना कुछ था इस पहली न्यूज में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है आज के दिन की। दूसरे अगर बात करें महत्वपूर्ण न्यूज में तो दूसरी न्यूज है मुरुम सिल्ली या मॉडम सिल्ली बांध। हालांकि ये बहुत पुरानी न्यूज है, लेकिन अभी ऑफिशियली इसका रिकॉर्ड में नाम बदलना शुरू हो गया तो मैं आपसे वापस शेयर कर रहा हूँ। मुरुम सिल्ली या मॉडम सिल्ली बांध धमतरी में स्थित एक साइफन बांध है। साइफन बांध होने के साथ साथ इसको एशिया में पहले साइफन बांध होने का दर्जा भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि भारत में और साइफन बांध नहीं बने। भाखड़ा नांगल भी अपने किस्म का एक साइफन बांध है। बहुत कम लोग को ये फैक्ट पता होगा। आप मेरी तरफ से एक जानकारी एक्स्ट्रा बढ़ाइए। तो मुरुम सिल्ली या मॉडम सिल्ली बांध जो है ये साइफन बांध है और एशिया का पहला है अपने किस्म का। ध्यान ये रखना है कि सिलियारी नाम की नदी पर बना हुआ है। इसका नाम अभी हाल फिलहाल में बदला जा रहा है। बदलने की घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था और नाम बदल करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध के नाम से यह जाना जाएगा। इस बांध के बारे में कुछ छोटा सा डाटा है वो आपसे शेयर करते हैं। ये बांध 1914 में बनना शुरू हुआ और एक लंबी प्रक्रिया के बाद 1923 में जाकर के तैयार हो सका था। इस बांध को बनाने के दौरान वास्तुकार या डिजाइनिंग का अद्भुत नमूना यानी साइफन बांध का नमूना रखा गया था। अब हो ये रहा था कि महानदी का जल जो है वो भी संग्रहित करना था और यहाँ सिलियारी का भी जल संग्रहित करना था। साइफन बांध का मतलब ये होता है कि यदि बहुत ज्यादा दाब बढ़े तो वॉल्व अपने आप खुल करके उसके जल को बाहर निकाल देता है, या फिर ये कहें कि किसी दूसरे जगह के जल भराव को बैलेंस करने के लिए साइफन बांध तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आप इस तरह से विज्ञान के नियम से समझ सकते हैं कि 2 पात्र हैं। एक पात्र में बहुत अधिक मात्रा में जल भरा हुआ है, आप उससे एक फनल या कीप निकाल करके दूसरे पात्र में उस कीप को गुजार दीजिए। अब होगा ये, जब तक पहले पात्र का और दूसरे पात्र का वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक जल का आना, ज्यादा मात्रा में जिसमें जल भरा हुआ है उसमें से कम मात्रा वाले में आने का सिलसिला जारी रहेगा। बस उसी सिद्धांत पर यह बांध भी बना हुआ है। राजेंद्र नाथ इंजीनियर हुआ करते थे जिन्होंने इसकी डिजाइनिंग की थी। अंग्रेज बड़े खुश हुए उनसे और उनको राय साहब की उपाधि भी दी गई थी। बहुत कुछ हो गया इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। और गोबर्ड कार्ड, तो अभी नरवा गरबा
घुरुआ योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है इस राज्य सरकार की, और इस योजना के तहत आपको पता ही है 2 रुपए किलो के मूल्य पर गोबर की खरीदी की जा रही है। लेकिन खरीदी किए जाने का भी एक फॉर्मूला तय किया गया है। फॉर्मूला यह है कि एक व्यक्ति जब गोबर बेचने आएगा तो उसका नॉमिनेशन या नाम दर्ज किया जाएगा एक कार्ड पर। गोबर कार्ड इसका नाम रखा गया है, इसमें उस व्यक्ति का नाम और उसके द्वारा बेचे गए या लाए गए गोबर की मात्रा लिखी होगी। 15 दिन के भीतर इसका ऑनलाइन भुगतान किया जाना तय है। ये सब कुछ कंप्यूटरीकृत होगा और रोज इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी ये छत्तीसगढ़ राज्य की ऐसी पहली योजना बन गई जिसे हर रोज मॉनिटर किया जाएगा। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। हर गौठानों लागू करने की घोषणा कर दी गई है। बात करेंगे महतारी एक्सप्रेस। महतारी एक्सप्रेस यानी 102 नंबर आप डायल करते थे और महिला जो कि प्रसूता है या गर्भवती महिला है उनके सहायता के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाता था। अब इस योजना का संचालन 1 अगस्त से बंद होने वाला है। अब इस पे विचार किया जा रहा है कि क्या इस योजना को आगे जारी रखा जा सकेगा या नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब भी जान लेना जरूरी है। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है JVK कंपनी। इसे ये ठेका दिया गया था या इसी कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया था, टेंडर प्राप्त किया था इसने। अब हुआ यह कि इनके कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं और इस कारण ये योजना बंद होने के कगार पर आ रही है। 2013 से योजना अनवरत रूप से चली आ रही थी। अब समस्या यह है कि इस योजना के बंद होने से जो लोग हैं उन्हें तो तकलीफ होगी ही, साथ में इस क्षेत्र में लगे हुए जो कार्यरत कर्मचारी थे उनको भी तकलीफ होगी। इसलिए फिर से ये ठेका रिन्यू किए जाने या किसी नए कंपनी को ये ठेका दिए जाने पर भी पूर्वरत कर्मचारी जो है या पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को वापस जॉब दिए जाने की बात विचार की जा रही है। उम्मीद करते हैं इतनी बढ़िया योजना है, बंद नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे अगली न्यूज पर। प्लास्टिक देवा चावल लेवा अभियान। बहुत कम समाचार पत्रों में यह कवर किया गया, पर एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आगे हो सकता है कि आप कल परसों के समाचार पत्रों में इसको अच्छे से देख सके। प्लास्टिक देवा चावल लेवा अभियान हमारे अपने रायगढ़ शहर में शुरू किया गया। ध्यान ये रखें, शहर तो नहीं कहना चाहिए, एक उजभिट्ठी गांव क्षेत्र है, ग्राम पंचायत आप समझ सकते हैं, वहां ये शुरू किया गया ऑफिशियल रूप से। तो ये शुरू करने का काम जो किया है राष्ट्रीय सेवा योजना के कुछ सदस्य हैं, उन्होंने इसको शुरू किया। इसमें एक तय किया गया है कि 1 किलो प्लास्टिक का संग्रहण करके देने पर 5 किलो तक चावल जो है इस योजना में दिया जाने का तय किया गया। अब एक चीज और समझिए कि इस अभियान से फायदा क्या होगा। भाई पर्यावरण संरक्षण तो हो गई, साथ ही ऐसे लोग जिनको चावल की आपूर्ति की जरूरत है वो प्राप्त भी हो सकेगा और पर्यावरण प्रदूषण दूर कर सकेंगे, यानी ठोस अपशिष्ट का निराकरण हो सकेगा। इस योजना को शुरुआत करने के लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उमेश पटेल जी, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया भी गया था। ये सारा कुछ रायगढ़ के लोकल समाचार पत्र से प्राप्त हुआ। धीरे धीरे बड़े स्तर की न्यूज भी बनेगी। इसी तरह की एक योजना आप अंबिकापुर में भी पढ़े थे, जहां गार्बेज कैफे खोला गया था और ये आप अच्छे से याद किए थे, ये भी याद रखें। हम बात करेंगे अगली न्यूज पर। अच्छा, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, उनकी जन्म तिथि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी। रामचरितमानस आपके और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। उसके दोहे या उसके श्लोक हम लगातार अपने जीवन में उतारते हुए देख पाते हैं और कही हुई हर एक बात कहीं ना कहीं सही दिखाई देती है। खैर, लीक से भटकते नहीं हैं, वापस आते हैं। इसका छत्तीसगढ़ से क्या रिलेशन है? तो भाई रामचरितमानस का ब्रेल संस्करण, ब्रेल यानी कि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए ब्रेल लिपि में किताबें छापी जाती है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा एक ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस है और ये तिफरा बिलासपुर में है। अब ये जो संस्थान है वो क्या करने वाला है? वो ये करने वाला है कि वो रामायण यानी कि छत्तीसगढ़ में रामचरितमानस या रामायण किताब को क्या करेगा? ब्रेल प्रिंटिंग के रूप में प्रकाशित करने वाला है, जिससे दृष्टिबाधित भी इसे पढ़ सकें। साथ ही साथ जो सुनना चाहते हैं वो सुगम ई पुस्तकालय के ऑडियो के माध्यम से इसे सुन भी सकेंगे। तो एक बेहतर पहल है। अब राम जी की बात आई है तो एक न्यूज और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक रामायण, ये एक किताब है, किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये रामायण का छत्तीसगढ़िया वर्जन है। इनफैक्ट कहें तो रामचरितमानस का छत्तीसगढ़िया वर्जन है। 4-4 दोहों में या 4-4 पंक्तियों के दोहों में इसे लिखा गया है, सजाया गया है। ये कार्य किया है कोरबा में कार्यरत एक शिक्षक हैं और गणेश राम राजपूत उनका नाम है। इनका आप राम जी के प्रति आस्था कहिए या लेखन के प्रति आस्था कहिए, इन्होंने इस किताब को छत्तीसगढ़ी में पूरा उतार दिया है और हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ी में रामायण पढ़ सकेगा, समझ सकेगा, ये प्रयास किया है। 2016 में ये किताब प्रकाशित हो गई थी। आज चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है इसलिए ये न्यूज आज भी बनती है। 352 पृष्ठ का ये किताब मौजूद है, जिसे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जो है उसने प्रकाशित भी किया था। ध्यान रखें, अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान भी दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब हो जाती है, आप ध्यान रखेंगे। किताबों पे बात निकली है तो एक किताब का जिक्र और जानना जरूरी है। दुनिया की हम ये कहें
कि हर देश की अपनी सबसे खूबसूरत यदि कोई किताब होती है तो उस देश का आइन, उस देश का संविधान, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और क्या ही खूबसूरत हो यदि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान या आइन जिसे कहते हैं उसे आप अपनी भाषा में पढ़ सके। छत्तीसगढ़ी में संविधान की किताब आने वाली है। ये कार्य कर रहे हैं एक और लेखक हैं और गीतेश अमरोही उनका नाम है। वो छत्तीसगढ़ी में संविधान को लेकर के आ रहे हैं। 15 अगस्त को इस किताब का विमोचन होना है और उम्मीद करते हैं आप छत्तीसगढ़ी में संविधान पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। हालांकि ये काम आसान नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक बहुत महत्वपूर्ण फल है, चाइनीज मूल का है। अब चाइना कहने से तकलीफ होती है, लेकिन चाइनीज मूल का ये जो पौधा है जिसमें ड्रैगन फ्रूट नाम का फल लगता है, काफी अच्छा फल माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, इस कारण से छत्तीसगढ़ में इसका अपना अलग ही नाम रख दिया है। अजगर फल नाम रख दिया गया है हमारे यहाँ इसका। ये बस्तर अंचल और रायगढ़ अंचल में लगाई जा रही है। ध्यान रखें, ये किसानों की आय का एक बड़ा जरिया बन रहा है। अगर आपको इसके मूल्य की जानकारी चाहिए, वैसे आप आपके आसपास के सुपर मार्केट वगैरह में जाकर के देख सकते हैं। अभी मत जाइए, कोरोना फैला हुआ है, तो आप देखेंगे तो वहाँ 250 से 300 रुपए किलो में बिकती है। आगे बात करते हैं अगली न्यूज पर। माई क्लाइंट्स वाइफ ये एक फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है। ये न्यूज़ मैं अपने पहले के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अब ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है क्योंकि इसमें जो 5 लोगों ने मिलकर के इस फिल्म को बनाया उसमें 3 छत्तीसगढ़ के भी है। पहली चीज तो ये जानिए कि नवा रायपुर में इसकी शूटिंग हुई है और इसमें जो 3 लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, जो इस फिल्म के निर्माता में से उज्जवल दीपक, भास्कर तिवारी और रितेश जिंदल, ये तीनों छत्तीसगढ़ से हैं। 2 और लोग हैं, मनीष और रितेश नाम के, जो राजीव नाम के जो 2 लोग हैं, ये दोनों लखनऊ से हैं। अब ये 5 लोगों ने मिलकर के बनाई है। तीजन बाई ने भी इस फिल्म में अभिनय किया है, ये भी जानना जरूरी है। तो बड़ी रोचक है। इसका ट्रेलर आउट हो चुका है, आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के इसका ट्रेलर देख सकते हैं और इसमें आपको अच्छे अच्छे कलाकार दिख जाएंगे। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहते हैं तो देखिए, गो वॉच फॉर इट। अच्छा, अगला जो है महादेव डोंगरी की पहाड़ी। महादेव डोंगरी की पहाड़ी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की भरपूर संभावना वाला केंद्र है। क्यों चर्चा में आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ वैद्यों का मेला लगता है। वैद्य किसे कहते हैं? बैगा, झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को ना कह करके हम पूरी तरह से ऐसा समझ लेते हैं कि जिन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान होता है उन्हें वैद्य कह सकते हैं। तो वैद्य जो है, वैद्य समुदाय, उनका ये मेला लगता है। ऋषि पंचमी और नाग पंचमी 2 अवसर पर ये मेले यहाँ लगते हैं। अब ये है कहाँ? डोंगरगांव में है। और डोंगरगांव कहाँ पड़ता है? तो डोंगरगांव पड़ता है आपको राजनांदगांव जिला में। यहाँ सावन के अवसर पर बहुत हरियाली छटा जब होती है तब ऐसी जड़ी बूटियां भी पाई जाती है जो वैद्य अपने पेशे में उपयोग करते हैं। तो इसलिए यह मेला लगातार लगता है। महादेव डोंगरी पहाड़ी का नाम याद रखेंगे। बात करेंगे अगली न्यूज पर, अलकनंदा। अब देखें, अलकनंदा शुरुआत में यदि गंगा की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनती है। छत्तीसगढ़ में भी एक अलकनंदा है। ये अलकनंदा जशपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में है। कैलाश गुफा क्षेत्र में बहने वाली इस नदी का नाम अलकनंदा है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कह दिया जाता है जशपुर अंचल में। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, आज इस पर न्यूज प्रकाशित हुई तो आपसे यह डाटा शेयर करना बनता है। अभी अस्थि विसर्जन का कार्य यहाँ भी चल रहा है। जशपुर अंचल के आसपास के लोग या सरगुजा या सूरजपुर आदि के लोग यहाँ पहुंच करके अपने पितृजनों या दिवंगत लोगों की अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं। यानी अब इस क्षेत्र की ख्याति बढ़ रही है। अब एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि ये जगह इतनी पवित्र क्यों हो रही है। पहला ये कि गहिरा गुरु की तपोभूमि भी मानी जाती है। गहिरा गुरु जो है वो कंवर समुदाय जो है उसके एक बहुत प्रमुख आराध्य माने जाते हैं या उनके धार्मिक गुरु माने जाते हैं। दूसरा ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ का जो जल है, अलकनंदा, यहाँ जो झरना रूपी जल प्रवाहित हो रहा है, उसके जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज। अब इसका क्या काम होता है भाई? बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया खा जाता है। अब बैक्टीरिया खा जाएगा तो जल सड़ेगा नहीं, यानी कि खराब नहीं होगा। यही गंगा में भी पाया जाता है। तो वैसे ही क्वालिटी इसके पानी में भी है। तो इतनी सारी नई जानकारियों के साथ यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो हमारे साथ जुड़ना, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट याद से करिए, अपने विचार मुझ तक बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है या आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आप क्या नई चीजें चाहते हैं। और शेयर करना मत भूलिए यार दोस्तों से। हमारा परिवार आपकी सहायता से धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि और बढ़ता चले। हम 1700 सदस्यों को जोड़ चुके हैं अब तक अपने आप से। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और दिन। ध्यान रखें, किसी और दिन कल मिलेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखना है।